Hello students, myself Sunil Jain. I welcome in this Gyan Ganit channel all the students who are going to appear in CAT, ZET, IIFT and all these exams across the country. So everybody please listen carefully all the theories and fundas and the problems which I am going to explain. Right? So I would like to start with one very important concept. जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि फार्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का ज़्यादा पॉपुलर होता है। उसके बाद यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो। व्हाट वाज द फार्मूला गाइस? ये फार्मूला था A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय 100 पावर NT। ये फार्मूला गाइस मैंने आपको बताया था। N मीन्स ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्यूमुलेटिंग कैसे हो रही है। मैंने बताया था कि n का वैल्यू 1 लेना है जब ईयरली क्यूमुलेट हो रहा है, n का वैल्यू 2 लेना है जब हाफ ईयरली क्यूमुलेट हो रहा है पैसा, n का वैल्यू 4 लेना है जब क्वार्टरली क्यूमुलेट हो रहा है, 12 लेना है जब मंथली क्यूमुलेट हो रहा है, 365 लेना है जब डेली क्यूमुलेट हो रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि यदि आपके पैसे को इस तरह से क्यूमुलेट करने का जो टर्म है हमारा और छोटा 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 करते जाएं तो एट द मोस्ट कितना कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि एवरी सेकंड का इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल के अंदर जोड़ते चले जाएं? यस, it is possible. I will explain the formula for that. That is known as interest compounded continuously. इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, इसका फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू ई टू द पावर आर टी। आर का मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी का मतलब टाइम पीरियड है, ई एक कांस्टेंट होता है जिसे हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। जिन लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था उन्हें पता होगा 2.72। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। तो हम इस फार्मूले को यूज करके इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस प्लीज, ये फार्मूला बना कैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। प्लीज लिसन केयरफुली एंड एक्सक्यूज मी ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स, प्लीज क्लोज यूर आइज फॉर सम टाइम। थोड़ी सी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको लगेगा ये सब क्या चल रहा है, बट जिनका 11th-12th में मैथ्स था ये बात उनको समझ आएगी कि ये फार्मूला कैसे मैं आपको डिराइव कर रहा हूँ। देखिएगा, ये जो मेरा फार्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस N, ये जो R बाय 100 दिख रहा आपको फार्मूले में, कैन आई से इट इज R%? क्योंकि जब हम परसेंट को हटाते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो डिवाइड बाय 100 को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा R%। इज दैट क्लियर? सो इट वुड बी माई R% एंड देन जो डिवाइड वाला n है वो अपॉन में ले लेता हूं मैं। माई फार्मूला इज एन दिस पावर NT। नाउ A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 1 अपॉन N बाय R%, ऐसा लिख के और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। नाउ अगेन आई एम राइटिंग इन द पावर N बाय R%। इज दैट क्लियर? एंड द होल पावर इज N T multiplied by R%। जस्ट यू कैन चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अब देखिए ये वाला मैंने R ऊपर जाएगा मेरा तो सेम बन जाएगा ऐसा। नाउ N मेरा ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पर ये, और T मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, बस R से डिवाइड करा तो यहाँ R से मल्टीप्लाई किया। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे शायद समझ गए होंगे कि ऐसा मेरे को क्यों करना पड़ा। देयर इज अ फार्मूला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, x ले लेता हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू e। दैट इज द फार्मूला। दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिएगा n, जैसा कि आपको पता है कि मैं जैसे जैसे n को इंक्रीज करता जा रहा हूँ 1, 2, 4, 12, 365, तो मेरा टर्म और छोटा छोटा होता जा रहा है। यानी जब मैं n को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर दूंगा तो मेरा टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, एक एक सेकंड का इंटरेस्ट हमें मिलने लगेगा। दैट इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड
कंटिन्यूसली। और इफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एन अपॉन आर तो वो भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यस नो। तो ये मेरा बनेगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस this complete picture is E, sorry, so A equal to E power RT। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, आर हमारा रेट परसेंट में ही रहता है, 10% यदि है तो अपने को 10/100 ऐसा लेने का। तो ये हमारा फार्मूला बन गया इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली के लिए। आर इज इन परसेंटेज, डू रिमेंबर। नाउ वी टेक प्रॉब्लम। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको प्रिंसिपल दिया है 10,000 और रेट हमको दिया है सपोज 20% और टाइम हमको दिया है 10 ईयर्स। हमको इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली के केस में हमको निकालना है अमाउंट कितना आएगा। Now my formula is A equal to E की power RT. So A equal to, sorry, P also will come here. So P means 10,000 multiplied by E power R means what, 20%, that is 20/100 multiplied by T, that time is 10. So I will take here 10. These two zeros cancels with these two zeros. So what do I get? A equal to 10,000 multiplied by E power 2. The approximate value of E 1 2 3 4 2.72 although, but 2.7 I am taking here, so that is the square. Okay, we take 2.72, that will be the exact more close answer. So 10,000 multiplied by 2.72 स्क्वायर। यदि आपको 2.72 का स्क्वायर करना है तो बेटर होगा आप 272 का स्क्वायर कर लें। इज दैट क्लियर। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करने के लिए, 272 का स्क्वायर करना है। तो ये आप देखिए कि ये कितना लेस है 300 से। इट इज़ 28 minus 28, 300 I am taking the base. Is that clear? Again it is minus 28. So 272 minus 28, what is that? 272 and then minus 28, 8 plus 4, 3 plus 4, 7, 244, yes, no? So it is 244. Then if I multiply 244 by this 3, then what do I get? 244 3s are 732. So I am writing 732 and then this 28 into 28, what is 28 square? 784, yes, no? So 28 square is 784. So 784 मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो मैंने जैसा बताया था आपको कि यहाँ पर 84 लिखना है ओनली, 7 को इसमें ऐड करना है। 732 में 7 ऐड करूंगा, so that would be 73984. So that is my answer, 73984. Is that clear? So A equal to, यदि मैं इसको, अच्छा यहाँ पॉइंट था 2, ये बेसिकली 272 नहीं था, इट्स 2.72 स्क्वायर। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और स्क्वायर हो रहा था, इधर से 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। सो पॉइंट विल कम ओवर हियर, बट ठीक है, कोई इफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरे 4 जीरो और यहाँ पूरे 4 डिजिट है पॉइंट के बाद। सो द फाइनल आंसर वुड बी 73984। आप चाहें तो इसे चेक कर लेना। सो दिस इज द वे, मैंने आपको मेथड बता दिया। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली देन वी अप्लाई दिस फार्मूला। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया है प्रिंसिपल है 2000, देन टाइम है 3 इयर्स और रेट है 5%। जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ कैसे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। और इंटरेस्ट कंपाउंडेड, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। Until and unless it is given compounded, you assume simple interest.
आपको सिंपल इंटरेस्ट ही अज्यूम करके चलना है जब तक ये दिया नहीं हो. इफ इट इज गिवन इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट, देन टेक इट कंपाउंड इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? चलिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे. मैंने आपको जो एक मेथड बताया था वो मेथड अपन लगा सकते हैं. हियर आपका जो आर है रेट, दैट इज 5%. 5% का मतलब जो 100 रुपया है वो आपका कितना हो जाता है एक साल में? 105. इस सिंप्लीफाई करके बोले तो 20 का 21. यस नो गाइस? तो ये मेरा हो जाएगा 100. काय से कैंसिल किया मैंने इसको? 5 से. तो ये 20 हो गया, 21 हो गया. एंड हाउ मच इज द टाइम? 3 ईयर. सो वी अप्लाई दिस टेक्निक. 20 का 21 फर्स्ट ईयर, अगेन 20 का 21 सेकंड ईयर, अगेन 20 का 21 थर्ड ईयर. If I multiply these three, 20, 20, 20, 2 to the 4 to the 8, so I get 8,000. If I multiply these three, 21 cube, so that 21 cube is, I suppose, 9261. Is that clear? So if you remember the cubes, and that will take reduce your time. So 8,000 और आपका प्रिंसिपल कितना है? 2,000 है. So that is 1/4. Yes, no? तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1/4. So you can simply find the answer. So if you divide by 4, then 4 2s are 8, 1 4 3s are 4, 1s are 4, 2 1 4 5s are 0.25. That is my answer. Is that clear? Move on. Next question में आपको दिया है, a money doubles in 4 years. Money doubles in 4 years. Money doubles in 4 years. 4 साल में कोई पैसा डबल हो जाता है. CI लिख देता हूँ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से. In how many years? In how many years? कितने साल में 8 टाइम्स हो जाएगा? That is my question. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Is that clear? अब यहाँ पर देखिएगा पैसा डबल हो रहा है कितने टाइम में? 4 ईयर में, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से. सपोज करो मेरा पैसा है P और रेट मुझे नहीं पता, P इंटू 1 + R/100. 4 ईयर में पैसा मेरा डबल होके बन गया डबल, यानी P का डबल 2P हो गया. यस नो? व्हाट इज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज दिस कि वही पैसा कितने साल में 8 टाइम्स हो जाएगा? 8P. आई वांट 8P. दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. इज दैट क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे अपन, इसको सिंप्लीफाई करके T निकालना है, तो P से P में कैंसिल कर देता हूँ. इज दैट क्लियर? इधर भी मेरा ये P से P में कैंसिल कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें. चलिए अब इधर ये जो 2 है, इस 2 का मैं क्यूब कर देता हूँ. तो इधर क्यूब लगाऊंगा तो मेरे को इधर भी क्यूब लगाना पड़ेगा. तो ये मेरा 4 क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ दिस 2 क्यूब इज व्हाट? 8. तो ये मेरा 8 है और ये भी तो मेरा 8 है. तो ये 8 के इक्वल है, ये भी 8 के इक्वल है. तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. सो 1 + R/100 पावर 12, दैट इज इक्वल टू 1 + R/100 पावर T. तो जब बेसिस दोनों के सेम है तो ये भी कैंसिल हो गए, तो पावर भी सेम होगी, तो मेरा T आ गया 12. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन मेथड, या हम जो ट्रेडिशनल मेथड. मैं आपको और शॉर्टकट बताता हूँ और जल्दी कैसे करना. बस ये याद रखना, वो शॉर्टकट तभी लगाना जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो. सपोज आपका पैसा 100 रुपया है, आप चाहते हैं कि ये 8 टाइम्स हो जाए. अब आपको ये दिया है कि 4 साल में डबल हो रहा है. इसका मतलब 100 से 200 होने में 4 साल लग गए. फिर डबल करो वापस, अगेन 4 साल लग गए. फिर डबल करो, अगेन 4 ईयर लग गए. हो गया ना 8 टाइम्स. देखो आप 100 का 800 कितना टाइम लगा? 4 + 4 + 4 दैट इज 12 ईयर्स. सो सिंपली यू कैन डिटरमाइन दिस वे. कोई लोड नहीं लेना, कोई इक्वेशन नहीं बनाना. कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. अब की बार अमाउंट नहीं चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए. पैसा है आपका 10,000, सॉरी 25,000. पैसा कितना आपका? 25,000 और रेट है 20% पर annum. इज दैट क्लियर? और 4 ईयर का पूछा आपकी बार. वही क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का. कंपाउंडिंग करना है, पर अब की बार 4 ईयर का फंडा आपको अप्लाई करना है. चलिएगा अब यहाँ पर करते हैं अपन वही चीज़. 20% इंटरेस्ट का मतलब 100 रुपया अपना कितना हो रहा है? 120. यस नो? इसको सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो 10 रुपया मेरा कितना हो रहा है? 12. 10 का 12. और सिंप्लीफाई करूँ तो 5 रुपीज़ मेरा कितना हो रहा है? 6. यस नो? नाउ दिस इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स. नाउ लुक हियर, 5 का 6 फर्स्ट ईयर, 5 का 6 सेकंड ईयर,
5 का 6 थर्ड ईयर, 5 का 6 फोर्थ ईयर, दैट्स इट। कितना ब्यूटीफुल लगता है देखने में। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 रुपीज़। कितना बन जाता है? 6 6 जा 36, 6 जा 216, 6 जा, अरे इतनी क्यों लोड लेना, 6 6 जा 36, ये भी 6 6 जा 36, दो बार 36 तो 36 का स्क्वायर कर लो, दैट इज 1296। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये मेरा इतना रुपया इतना बन जाता है, तो फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 1296 में से माइनस कर लो 625, तो कितना बनेगा गाइस? 1296 में से 625 माइनस करेंगे तो ये 1, ये 7, ये 6, तो 671 इज माई इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट आया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इज दैट क्लियर? ये कितने प्रिंसिपल का आ गया? 625 का, जबकि मेरा पैसा था 25,000। 25,000। इज दैट क्लियर? अब आप देखो ये जो 2500 होता है, ये कितना टाइम्स होता है इसका? 625 का 4 टाइम्स होता है, तो ये जीरो और साथ में है तो ये 40 टाइम्स हो गया। यस नो? सो अगेन माई आंसर वुड बी 40 टाइम्स। तो 40 टाइम्स इसका मैं करूँगा तो जीरो तो मेरे को यहाँ मिलना ही है, ये वाला 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 का 8 कैरी ओवर 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, so 26840। इज दैट क्लियर? दैट इज माई आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। नाउ प्रिंसिपल, अब की बार प्रिंसिपल पूछा है, वो गायब कर दिया, वो नहीं दिया है, और अमाउंट दे दिया है, दैट अमाउंट इज 6760, ये दे दिया है, और 2 ईयर टाइम दे दिया, 2 ईयर। और क्या चाहिए आपको? रेट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब यहां पर फिर से वही टेक्निक में लगा रहा हूं। 2 साल टाइम दे रखा है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4% इंटरेस्ट का मतलब 100 रुपया मेरा 104 हो जाता है, और सिंप्लीफाई करके बोले तो ये मेरा 4 से कैंसिल होगा तो 25 का 26। यस नो? नो। इसका मतलब 25 रुपीज़ मेरा 26 हो जाता है फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर अगेन 25 मेरा 26 हो जाएगा। सो व्हाट इज 25 स्क्वायर? 25 स्क्वायर इज 625, और 26 का स्क्वायर मेरा बनेगा 676। इज दैट क्लियर? और आप देखो आपका जो अमाउंट है वो ये आ रहा है 676 पे जीरो और आ रहा है, तो यदि आपका पैसा 6760 बनता है तो आपका प्रिंसिपल कितना होना चाहिए? 6250। दैट इज माई आंसर। सो दैट इज वेरी सिंपल। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लगेगा इट्स वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा इसके अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर अमाउंट फाइंड करने का बोला है। P इक्वल टू 800, प्रिंसिपल दिया है, R दिया 10%, R इज गिवन टू यू 10%, टाइम दिया 2.5 ईयर्स। नाउ फार्मूला लगाएंगे तो बाहर आएगा 800 इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर कितना? 2.5 ईयर, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2.5 ईयर्स। इज दैट क्लियर? द ओनली प्रॉब्लम इज दिस कि ये पावर को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ये फ्रैक्शन में है, एक पार्ट इंटीजर है, एक पार्ट फ्रैक्शन है। ओके बताते हैं आपको। 800 ये तो मेरा जीरो तो कैंसिल कर ही लो, सो इट्स 1 प्लस 1/10 पावर 2.5। यस नो? कैन आई राइट इट 800 इंटू 1 प्लस 1/10 पावर 2 एंड 1 प्लस 1/10 पावर हाफ। ये मैंने इसको अलग कर दिया, इस वाले पार्ट को 2 को अलग कर दिया, हाफ को अलग कर दिया। यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा। एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों ने पढ़ा होगा। इस फार्मूले को लगाने की एक ही कंडीशन होती है कि n 1 से छोटा होना चाहिए, x भी 1 से छोटा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला हियर वेरी इजीली। 800 इंटू, अब ये तो मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 का होल स्क्वायर कहने से 121/100, और ये मेरा बनेगा 1 प्लस एक्स पावर n। ऐसा ही बन गया ना, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो n की जगह कौन है? 1/2।
और x की जगह है 1/10. इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कैंसिल हो गया. सो व्हाट डू आई गेट? 8 आएगा, एक 121 आएगा, और ये मेरा 1 + 1/20 हो गया है. 1 + 1/20 यानी कि 21/20. यस नो? सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. सो दैट इज़ 121 इंटू 2 इंटू 21, दैट इज़ 42. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 21 2 ज़ा 42. सो 121 मल्टीप्लाइड बाय 42 होल डिवाइडेड बाय 5. यस नो? तो फाइनली ये सॉल्व करेंगे तो 1016 अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए. ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा. अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट दिस आंसर. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल तो नहीं पता, रेट भी नहीं पता है, बट ये दिया है कि इट बिकम्स 13380 इन 3 years. 3 year में इतना हो जाता है पैसा. एंड बिकम्स 20070 इन 6 years. तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है. व्हाट इज पी? दैट इज माय क्वेश्चन. बिकम्स मीन्स अमाउंट, अंडरस्टूड राइट? बिकम्स मीन्स अमाउंट, याद रखना. इतना हो जाता है पैसा मीन्स ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट में ला करके. सो माय प्रिंसिपल इज पी. रेट आई डोंट नो. 3 साल में पैसा मेरा हो गया 13380. इज दैट क्लियर? नो. अब क्वेश्चन में दिया है कि वही पैसा 6 years में हो जाता है 20070. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन. व्हाट आई वांट? पी. अब पी कैसे लाएंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग. ये इक्वेशन नंबर 2 को सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या कैंसिल हो जाएगा? पी कैंसिल हो जाएगा. यस नो? और ये 1 + r/100 पावर 6 में डिवाइड करूंगा 1 + r/100 पावर 3, तो मुझे मिलेगा 1 + r/100 पावर 3. यस नो? इक्वल टू, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20070 डिवाइडेड बाय 13380. इसको फिर आप बहुत मुश्किल से सिंप्लीफाई करके r लाएंगे, फिर उस r को आप यहाँ पुट करेंगे, फिर उससे किसका वैल्यू आएगा? p का वैल्यू आएगा. गाइज इतना टाइम आपको नहीं देना, इतना एडवाइजेबल नहीं है टाइम देना. मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे इस काम को फास्ट कर सकते हैं. यहाँ पावर कितना है? 3. यहाँ पावर कितना है? 6. इसकी स्क्वायरिंग कर दो तुरंत, तो ये मेरा बनेगा p². 1 + r/100, ये पावर 6 हो जाए स्क्वायरिंग करने से, और ये मेरा 13380 स्क्वायर लगा दो इस पर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इज दैट क्लियर? अब इसको इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो. अब आप देखो कितना इजी हो गया. ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा. पावर 6 से p² को p से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा आपको? p. माई आंसर इज 13380 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20070. इज दैट क्लियर? तो ये आपको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 8920. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, दैट इज नॉट अ इश्यू. तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिंसिपल है 30,000. फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट है 10%. सेकंड ईयर में बंदे को इंटरेस्ट मिल रहा है 20%. थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है 30%. कभी कभी ऐसा भी होता है बीच बीच में इंटरेस्ट आपका चेंज होता जा रहा है. एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज चेंजिंग. देन हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट? तो बताना है कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है. यस गाइस, अब इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें फार्मूला ये लगाया करो, p × 1 + r/100. फर्स्ट ईयर में r1 कर देता हूँ, सेकंड ईयर के लिए 1 + r2/100, थर्ड ईयर के लिए 1 + r3/100. बस ये करते चले जाइएगा. जितने ज़्यादा ईयर हों वैसे कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. इससे आंसर आ जाएगा. मैं आपको और एक बेहतरीन मेथड बताना चाहता हूँ जो मैं अभी तक बताता आ रहा हूँ. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या? 10%. 10% का मतलब 100 रुपया मेरा 110 हो जाता है. यस नो? पहले ये चीज़ समझ लो कि नहीं से 10 का 11. तो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? 10 का 11. सेकंड ईयर में 20% इंक्रीज हो गया, मतलब जो मेरा 100 रुपया वो 120 हो जाता है. कहना से माई 10 का 12 हो रहा है. 0 हटा दो यार, है ना? थर्ड ईयर में मेरा 30% इंक्रीज हो रहा है. कहना से 100 का 130 हो रहा है. फिर 0 हटा दिया मेरा, तो 10 का 13. इज दैट क्लियर?
चलिए अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. सो 10 10 10 1000 रुपया मेरा कितना बना. 13 इंटू 12 मेरा बनेगा 156. 156 को काय से मल्टीप्लाई करना है 11 से. 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बता चुका हूँ मैं. दोनों तरफ जीरो लगा दो. 0 प्लस 6 6 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी ओवर 1. 5 प्लस 1 6 प्लस 1 दैट इज 7. देन 1 प्लस 0 1 1716. इज दैट क्लियर. तो जो पैसा आपका 1000 रुपया है वो हो रहा है 1716. तो जो पैसा आपका 30,000 रुपया है ये वो कितना हो जाएगा. सो दैट 30,000 यानी कितना टाइम्स है इसका 30 टाइम्स है. अगेन इसका 30 टाइम्स कर देंगे तो जीरो तो यहाँ आना ही है. 3 6 18 कैरी 1 देन 4 2 5 51480 इज माई आंसर. इज दैट क्लियर. तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. compound interest on a sum for third year is 11520 and fourth year is 13824. फाइंड आर. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. बस इतना सा पूछा है. इज दैट क्लियर. चलिए तीन साल के बाद का अमाउंट A3 सिंबल में दे देता हूं. 2 साल के बाद का अमाउंट A2 दे देता हूं. तो 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट माइनस करूंगा तो वो तीसरे साल का इंटरेस्ट ही तो बचेगा. दैट इज गिवन टू मी 11520. और 4 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट में माइनस करूंगा तो वही तो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट बचेगा जो कि दिया है क्वेश्चन में 13824. इज दैट क्लियर. नाउ A3 का मतलब वही P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 माइनस A2 में फिर वो करेंगे. फिर वो इक्वेशंस बनाएंगे सॉल्व करेंगे. अल्टीमेटली आंसर तो आएगा बट इतना मत करो. मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ. गाइज मैंने आपको ये सिखाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 100 रुपये यदि 10% का रेट है तो एक साल बाद कितना होएगा 110. अगले साल होगा 121. यस नो. तो ये जो डिफरेंस है दोनों का वो कितना आ रहा है 11 रुपया. इसका मतलब वो जो डिफरेंस आता है हर 2 कंजिक्यूटिव ईयर का वो अमाउंट इसका R% ही तो होता है. 10% 110 का करोगे तो यही तो आएगा. इज दैट क्लियर. तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि आपका पैसा एक साल बाद सपोज इतना हो गया, 2 साल बाद इतना हो गया, 3 साल बाद इतना हो गया और 4 साल बाद इतना हो गया. जो तीसरे साल का इंटरेस्ट है वो आपका दिया है 11520 और जो चौथे साल का इंटरेस्ट है वो है 13824. इज दैट क्लियर. तो इनका जो गैप है आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा के और समझ लो. 133.1 आएगा 10% बढ़ाओगे तो ये आपका आ जाएगा 12.1. यस नो. तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर 1.1 का जो कि इसका 10% है. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो निकाल लो 13824 माइनस 11520. तो 13824 में से मैं माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 13824 माइनस 11520. तो ये मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो गाइज मुझे क्या मिलता है. यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा. तो ये 2304 मेरा इंटरेस्ट है. इस पैसे इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है और ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है. थर्ड ईयर का तो ये जो एक्स्ट्रा है वो है इसी पैसे का तो इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट का इंटरेस्ट. यस नो. तो 2304 इंटरेस्ट है कितने का 11520 का. तो आपको निकालना कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. देखिए एक जीरो मेरा इससे मेरा एक जीरो में हटा सकता हूँ. अब देखिए 1152 का जस्ट डबल है ये 2304 राइट. तो इसको मैं कैंसिल करके 2 लिख सकता हूँ. 2 इंटू 10 that is my 20% is my rate. So this way easily you can apply this concept and you can get my answer. Is that clear? Now guys, next question.
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक नया कॉन्सेप्ट भी समझ लो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करिए आपको रेट दिया है 10%, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो हमें पूरे साल पर रेट 10% नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आधे साल में जो प्रिंसिपल बनेगा वो ऐड होकर के फिर से उसका हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो पूरे साल में अल्टीमेटली हमको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, सो दैट ईयरली इंटरेस्ट जो हमें टोटल मिल जाता है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? सो आई विल एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। सपोज मेरा प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो आधे साल में कंपाउंडिंग हो रही है, तो यदि पूरे साल का इंटरेस्ट 10 रुपीज़ है तो आधे साल का 5 रुपीज़ में इसमें ऐड कर लूँ तो मेरा पैसा बन गया 105। यस नो गाइस? प्लस अब जो बचा आधा साल है फिर 5% में ऐड करूँगा, बट किसका 5%? इसका। तो 105 का 5% ऐड करेंगे तो ये मेरा 5% पहले मैं निकाल लेता हूँ, तो ये आ गया 525/100, 5.25। यस नो? ये मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा 110.25। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे 100 रुपीज़ में स्टार्ट लेके चला था और एंड कहाँ पर आ गया 110.25। तो कितना पैसा इंक्रीज हुआ मेरा? 10.25। सो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई इफेक्टिव रेट। इज दैट क्लियर? आपको इतना सब नहीं याद रखना है, आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली ऐसा कर लो, प्रिंसिपल 100 ले लो, 1 प्लस वही फार्मूला अपना आर कितना 10, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही तो ये, और एक साल लेना तो टाइम 1, और यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरा बनेगा 100, ये मेरा बनेगा 1 प्लस 10/2, 5/100, दैट इज 1/20, पावर कितना 2, सो 100 इंटू ये 21/20, पावर कितना 2, तो ये मेरा बनेगा 100 इंटू 441 डिवाइडेड बाय 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 110.25, ये आ गया मेरा वही रिजल्ट। इज दैट क्लियर? सेम आ गया। तो 100 रुपया यदि इतना हो जाता है 110.25, तो मेरा रेट कितना पड़ा मेरे को? 10.25%। दैट इज माई इफेक्टिव रेट। सो नथिंग, 100 रुपीज़ लेके और जो रेट दिया उसमें फार्मूला लगा के आंसर निकाल के वापस 100 उसमें से माइनस कर लो। सो दैट वे वी कैन डिटरमाइन द इफेक्टिव रेट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज। सपोज करिए आप किसी से लोन लेते हैं, एंड व्हाट लोन वी आर टेकिंग, सपोज दैट अमाउंट इज 50,000, राइट? अब आपने किसी बंदे से लोन लिया और आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट, 3 ईयर तक, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? जिस बंदे से आपने लोन लिया उस बंदे को अपने पैसे के अंदर चाहिए 10% का ग्रोथ, उतना हर साल बढ़ना चाहिए, वो भी कंपाउंडिंग, नॉट सिंपल। इज दैट क्लियर? अब आपको ये फाइंड करना है कि वो जो 3 इंस्टॉलमेंट आप देंगे 50,000 की, वो कितनी कितनी देंगे। दैट इज माई क्वेश्चन। 50,000 रुपीज़ आपने बंदे से लोन लिया और आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 1 साल बाद, कितने की नहीं पता, X मान लो, अगली इंस्टॉलमेंट फिर अगले साल बाद, फिर अगली इंस्टॉलमेंट, ऐसे 3 बार देंगे 3 साल तक। माई क्वेश्चन इज दिस कि वो X कितना होना चाहिए कि सामने वाले को भी लॉस नहीं हो और एग्जैक्टली 10% उसका मनी ग्रो हो जाए। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना कैसे इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। आप किसी बंदे को लोन ले रहे हो, सपोज करो 2020 में, और आप X रुपया उसको दे रहे हो 2021 में,
और ये वाला x दे रहे हो आप 2022 में, और ये वाला x दे रहे हो 2023 में। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि ये जो 2021 में आप उसको पैसा x दे रहे हो, वो पैसा जब आप उसको दोगे तो उसके पास पड़ा 2023 तक ये पैसा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे x इंटू 1 प्लस रेट 10% है, और पावर 2 लगाऊंगा क्योंकि 2 साल, 1 साल और ये 2 साल। यस नो? अब यदि मैं क्वेश्चन करूं कि ये जो 100 रुपये आप दे रहे हो, ये उस बंदे के पास पड़ा कितना हो जाएगा 1 साल में? 1 प्लस 10/100 पावर 1। यस नो? और ये पैसा तो एक से रहेगा 2023 में, तो दे ही रहे हो आप उसको। यस नो? अब मुझे ये बताइए कि ये 50,000 यदि वो आपको लोन नहीं देता, उसका पैसा 10% से ग्रो होना चाहिए, तो 2023 तक यानी 3 साल तक उसका पैसा कितना हो जाता? तो माई आंसर इज 50,000 इंटू 1 प्लस 10/100 पावर 3। यस नो? और आपने उसको जो पैसा दिया x, ये वाला, ये इतना हो जाएगा उसके पास, ये इतना हो जाएगा, ये x से लास्ट वाला, तो कहना ही से कि दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। x प्लस x इंटू 1 प्लस 10/100 पावर 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 10/100 पावर 2। इज दैट क्लियर? यदि ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल नहीं होता है तो उसको वो आपको लोन क्यों दे? उसे क्या मतलब, क्या फ़ायदा? मतलब उसको अल्टीमेटली उसका पैसा 3 साल बाद जितना होना चाहिए उतना हो जाना चाहिए, चाहे वो आपको दे या उसके पास रखे। आपको देगा तो आप उसे 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो आप पे करेंगे उसके बाद भी तो उसका पैसा ग्रो करेगा। तो ये दोनों चीज़ इक्वेट करके हमको इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा गाइस, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। 50,000 इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं अपन, ये 1.1 लिख लें, चलेगा? 1 प्लस 10/100 1.1 का क्यूब इक्वल टू x प्लस x इंटू 1.1 प्लस x इंटू 1.1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिएगा, इसको अब सिंप्लीफाई करना अपने को। तो ये कहना ही से कि 50,000 इंटू 1.1 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 1.1 का क्यूब है तो ये 3 को छोड़ के मेरा यहाँ पॉइंट लगेगा। यस नो? इक्वल टू x कॉमन ले लूँ मैं तो 1 प्लस ये मेरा बनेगा 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1.21। इज दैट क्लियर? तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। $50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.331 इक्वल टू x इंटू अंदर मेरा था 1 प्लस 1.1 प्लस 1.21, यही था गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.331 इक्वल टू x इंटू ये 1.21 और 1.1 और 1 तीनों को अपन ऐड करें तो कितना बनेगा? तो तीनों को ऐड करेंगे तो अपना बनेगा 3.313, तो यही हो गया 3.31। इज दैट क्लियर? सो कैन आई राइट दिस? Now we can determine my x. 50,000 multiplied by 1.331 whole divided by 3.31 is equal to my x. So that is my answer. Is that clear? तो यहाँ पर ये 0 लगा देता हूँ मैं, पॉइंट के बाद ये मेरे 3 डिजिट हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद मेरे 3 डिजिट हैं। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.331 होल डिवाइडेड बाय 3310, that is equal to x. Is that clear? Now we can simplify it and I will give you the answer. Just a minute guys. So that is 50,000 और इसको मल्टीप्लाई करना है 1331 डिवाइड बाय 3310. So my answer should be somewhere 20105 approximately. So that is 20105 approx. That is my answer. Is that clear? अब आप देखिए कि आपने लोन लिया कितना था, 50,000, कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? 3, वो भी अप्रोक्स कितने थाउजेंड की, 20,000 समथिंग के आसपास है। तो 3 टाइम्स आप देंगे तो आप उसको कितना दे चुके होंगे? 60,000 डेफिनेटली देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसका पैसा उसके पास ही रहता तो ग्रो हो जाता था। आप यदि लोन ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? एक लास्ट कॉन्सेप्ट और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा।
क्वेश्चन ये है, टू क्लियर डेप्ट ड्यू आफ्टर 3 years, the debt amount is 9930, rate of interest 10% per annum. एक डेप्ट है जो आपको क्लियर करना है, वो ड्यू हो रहा है 3 साल बाद, यानी आपको देना बनता है 3 ईयर के बाद, लेकिन आपको अच्छा वो कितना देना है 9930 3 साल के बाद, तो कितना आप एवरी ईयर दे दें 3 ईयर, एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट कितनी दे दें कि आपको वो लोन सेटल हो जाए आपका. नाउ गाइस टेल मी वन थिंग, 3 साल बाद आपको कोई प्रॉपर्टी का टैक्स गवर्नमेंट को देना है, 3 साल बाद आपका ड्यू हो रहा है, और यदि गवर्नमेंट आपसे आज बोलती है आज दे दो, तो आप उतना दोगे या कम दोगे? डेफिनेटली कम दोगे. आज क्यों दोगे जो आपको 3 साल बाद देना है? क्योंकि आप आज दे देते हो तो वो पैसा आपके पास भी तो ग्रो हो रहा है, वही ग्रो होने का रेट आपको दे रखा है 10%. इज दैट क्लियर? तो 10% की ग्रोथ यदि लेते हैं अपन, तो अपन कितनी इंस्टॉलमेंट बना लें 3 साल तक कि आपका जो डेप्ट है वो इतना क्लियर हो जाए. इज दैट क्लियर? नाउ अब एक चीज़ मुझे बताइए कि जो सपोज करिए आप पैसा देते हैं पहले साल के एंड में, कुछ पैसा देते हैं, ये ईयर स्टार्ट हो गया आपका, पहले साल के एंड में आप x रुपया देते हैं, दूसरे साल के एंड में आप x रुपया देते हैं, तीसरे साल के एंड में आप x रुपया देते हैं. अब मुझे बताइए कि ये जो आप x रुपया देते हैं सामने वाले को, उसके पास 2 साल तक रहेगा, वो यूज़ करेगा, क्योंकि उसको चाहिए तो इस टाइम था, रिक्वायरमेंट यानी उसको ड्यू बन रहा था यहाँ पर, तो उस पैसे का 2 साल का वैल्यू निकालूं तो 1 + 10/100 पावर 2, 2 साल का रेट 10% दिया, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिया. अब ये वाला जो मेरा एक्स मनी है, ये भी वो पैसा 1 साल तक यूज़ करेगा, तो ये मेरा बनेगा x × 1 + 10/100 पावर 1, और ये तो मेरा एंड में x में दे रहा हूँ. ये सब मिला करके उतना ही तो होना चाहिए जितना मेरे को देना ड्यू था 9930. इज दैट क्लियर? तब यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो गाइज मेरे को अंदर मिलेगा 1.1 का होल स्क्वायर, ये मेरा 1.1 ही तो है, 1 + 10/100 ये बनेगा 1.1, और ये मेरा 1 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 9930. तो ये मेरा x इंटू, ये अपन ने अभी भी सॉल्व किया था, ये वाला एक्सप्रेशन कितना आया था 1.1 का होल स्क्वायर, आई थिंक 3.31 आया था, दैट इज इक्वल टू 9930. तो ये मेरा x बनेगा 9930 होल डिवाइडेड बाय 3.31. इज दैट क्लियर? ये पॉइंट में हटा दूं यहाँ से, तो ये मेरा 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटा दिया तो ये मेरा 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे. 331 का 3 होता है 993 आई थिंक, एम आई राइट? सो माई इंस्टॉलमेंट इज 3000. इज दैट क्लियर? यानी आप 3000 उसको फर्स्ट ईयर के एंड में दे रहे हैं, अगले साल के एंड में 3000 दे रहे हैं, और लास्ट में फिर 3000 दे रहे हैं, तो टोटल दे तो आपको 9000 ही रहे हैं आप, जबकि आपको देना कितना था 9930, बट आप चूंकि बिफोर टाइम दे रहे हैं ये अमाउंट, इसलिए आप ये इस तरह से मैनेज कर रहे हैं इसको. सो दिस वे इट्स मैनेजेबल. गाइज ये जितने भी कार लोन, होम लोन, ये जितने भी लोन्स होते हैं, वो सारे लोन्स के अंदर ही यही वाले फंडे चलते हैं, और बैंक वालों के सॉफ्टवेयर इतने बढ़िया से बने हुए हैं कि नॉट ए सिंगल रुपी का कोई चेंज आएगा. आप ये फार्मूला लगा के भी करेंगे तो उतना ही आएगा गाइस. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.